हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंटनॉमिक्स। आई होप आप सब लोगों को वर्ड मैपिंग सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जो सारी ट्रिक्स हमने बनाई है स्टोरीज़ के थ्रू जो हम आपको लर्न करवा रहे हैं, आई होप वो आप सब लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था 5 to 7 क्वेश्चंस आपको मैपिंग से एग्ज़ाम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो बी प्रिपेयर और अच्छे से तैयार कीजिए इस सेक्शन को। तो आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे वर्ड की हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स है। स्ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? जल संधियाँ। साथ में हम बात करेंगे स्ट्यूमस के बारे में भी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थल जल डमरू मध्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थल जल डमरू मध्य। तो चलते हैं आज की सीरीज में। पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रेट एंड व्हाट इज स्ट्यूमस। हम जानेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन हम इनको कैसे मेमोराइज करेंगे ये भी हम साथ में सीखेंगे। काफ़ी इजीली आप सारी की सारी जितनी भी वर्ड की स्ट्रेट्स हैं उनको इजीली आज मेमोराइज कर पाएंगे। तो आज ये हमारा पार्ट 1 है, इसके हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स के अंदर हम स्ट्रेट्स और स्ट्यूमस को एंड अप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, पहले हम कवर करते हैं व्हाट इज स्ट्यूमस। स्ट्यूमस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है स्थल। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्थल। और क्या बोलेंगे? जल डमरू मध्य। क्या नाम दिया जाता है इसका? स्थल जल डमरू मध्य। ये इसका हिंदी का नाम है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? छोटा सा नाम है स्ट्यूमस। तो कवर करते हैं व्हाट इज स्ट्यूमस। तो आप देख रहे होंगे स्ट्यूमस किस किस को कनेक्ट करता है। वापस से देखिए, देखो स्ट्यूमस दो लैंड मास को कनेक्ट करता है, मतलब दो लैंड को ये कनेक्ट करेगा, दो जो आपके स्थल भूभाग है उनको आपस में जोड़ेगा। वाटर बॉडीज को कनेक्ट नहीं कर रहा, ध्यान देना। आपकी स्ट्रेट तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी, जबकि आपका स्ट्यूमस है दो लैंड मास या दो स्थल की भूमियों को कनेक्ट करेगा। आप देखो इस साइड भी समुद्र है और इस साइड भी समुद्र है, ठीक है, दोनों साइड में ओशियंस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है? आपका एक लैंड का भूभाग है और दूसरा भी आपका क्या है? दूसरा लैंड का पार्ट है। तो दोनों आपके जो स्थल के भूभाग है उनको जो कनेक्टिविटी देगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्यूमस। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, आप देखोगे आपने पनामा स्ट्यूमस का नाम सुना होगा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, दो लैंड भूभाग को ये क्या देता है? यहाँ से कनेक्टिविटी देता है पनामा के द्वारा। साथ में आप देख सकते हो, आप दोनों साइड में इसके सी आपको देखने को मिलेगा। एक कैरेबियन सी है, दूसरा आपका पैसिफिक ओशियन है। तो जो स्ट्यूमस होता है दो लैंड को कनेक्ट करता है, दो लैंड बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। जबकि आप देखते हो इसका एक और एग्जांपल, आप इसको पूरा देख सकते हो, जो आपका पनामा वाला पार्ट है। आप यहाँ पर देखोगे जो कंट्रीज़ है, निकारागुआ, देन कोस्टा रिका, देन पनामा वाला पार्ट आता है। ये छोटा सा जो पार्ट है जो किससे कनेक्ट करता है? आपका नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका वाले पार्ट से, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखो, ये तो था स्ट्यूमस वाला पार्ट। अब अगर आप देखते हो स्ट्यूमस के अलावा ये एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया है स्ट्यूमस का, जो दो किसको कनेक्ट कर रहा है? आपका दो गल्फ को भी ये कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए स्ट्रेट, आप देखो स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगी? दो वाटर बॉडीज को। इधर भी क्या है? वाटर बॉडीज नंबर 1 और दूसरी क्या है? ये वाटर बॉडी नंबर 2। तो दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जल संधि। हिंदी में क्या नाम इसका यूज़ करते हैं हम? जल संधि के नाम से इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जो आपकी स्ट्रेट है वो क्या है? दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। अब आप बोलोगे सर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेट का एग्जांपल भी आप देख सकते हो। ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आपको विजुअलाइज हो रहा हो, ये आपका है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, और जो इस स्ट्रेट का नाम है वो क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या नाम है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। जो आप देखोगे ऊपर की साइड जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है और नीचे की साइड कौन सा है? आपका अफ्रीका। तो स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है? दो वाटर बॉडीज़ को। किसको कनेक्ट किया? अटलांटिक को आपको मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करेगी। तो ध्यान रखना स्ट्रेट का काम होता है दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करना। अब आप बोलोगे सर हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ध्यान रखना स्ट्रेट की और स्ट्यूमस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं स्ट्रेट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो जो ये पासिंग पैसेज होता है जहाँ से दो वाटर बॉडीज़ कनेक्ट होती है, ये नेविगेबल पार्ट होता है। आप देखोगे मलक्का स्ट्रेट का आप एग्जांपल ले सकते हो, हॉर्मुज स्ट्रेट का एग्जांपल ले सकते हो, बेबल मंडेब का आप एग्जांपल ले सकते हो। ये सारी स्ट्रेट्स ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से और आपके ट्रेड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देखोगे मलक्का के अंदर दुनिया का 1/3 ट्रेड पास होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से देखोगे जो पेट्रोलियम पास होता है, दुनिया का लगभग 10% पेट्रोलियम उस छोटे से पार्ट से पास होता है। तो आप देखोगे इनका जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा देखोगे जिन भी कंट्रीज़ का स्ट्रेट पर अधिकार होता है उसके आसपास के जो मिनरल्स हुए, उसके आसपास के जो रिसोर्स
फोर्सेस हुए, उन सब पर भी किसका अधिकार होता है? आपका उन कंट्रीज़ का। तो उनको कंट्रोल करने में काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। जो भी शिप यहाँ से पास होते हैं उन पर ये बेसिकली क्या लगाते हैं? काफ़ी अलग अलग टाइप के टैक्सेज या फीस यहाँ पर ये लगाते हैं। तो उनका जो ट्रांसपोर्ट कलेक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ से होता है। तो आप देखोगे उसके अलावा आपका डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, आप देखोगे जो सारा का सारा अगर ट्रेड यहाँ से पास होता है, सारा का सारा जो मिलिट्री वाला पार्ट है, ठीक है, आपका नेवी वाला पार्ट है, उसके रेस्पेक्ट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो सकती है जहाँ पर काफ़ी सारे मिलिट्री बेसेस बनाए जा सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने काफ़ी सारे मिलिट्री बेसेस बनाए हैं। आपने नाम भी सुना होगा काफ़ी सारे आइलैंड्स का, स्पार्टले आइलैंड, पारासेल आइलैंड, जो कि काफ़ी न्यूज़ में यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे स्ट्रेट की। स्ट्रीमर्स का भी आप देख सकते हो कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। दो कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस की अलग अलग पर्सपेक्टिव में आप लिख सकते हो। कनेक्टिविटी की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिक लोकेशन की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेड की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, दो कंट्रीज़ में बायलैटरल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, कल्चरल क्या इनके सिग्निफिकेंस है। तो बहुत सारी सिग्निफिकेंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके ईजिली आप एड्रेस कर सकते हो। अब हम मेमोराइज करते हैं फटाफट से सारी की सारी स्टेट्स। तो देखो मैं आपको पहले यहाँ पर नाम दिखाऊंगा, देन वन बाय वन हम यहाँ पर इनको डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे मलक्का स्टेट से, जो कि किसको कनेक्ट करती है? आपका जो अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट है, ठीक है, जो अंडमान सी वाला पार्ट है, कौन सा सी होगा आपका? आपका जो पता है आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आपको अंडमान सी देखने को मिलेगा, उसका नीचे वाला पार्ट, उसको किससे जोड़ती है? साउथ चाइना सी वाले पार्ट से। आप लोकेशन भी इसकी देख सकते हो, किस किस के मध्य आपको देखने को मिलेगी? इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा वाला पार्ट है और मलेशिया का जो मलाया पेनिनसुला है, उन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। अभी लोकेशन हम देखेंगे, हर एक स्टेट को लोकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आप देखोगे पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट आप देखोगे जो हमारी पाक की खाड़ी है, पाक बे है और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपको मिलेगी। इसकी भी लोकेशन हम देखेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज़ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्ट्रेट पाई जाती है। सुंडा स्ट्रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जावा सी को किससे कनेक्ट करती है? आपके इंडियन ओशन वाले पार्ट से कनेक्ट करती है। कौन से वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी? इंडोनेशिया वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे कुक स्ट्रेट, जो आपको न्यूजीलैंड को दो पार्ट में बांटती है। कौन से पार्ट में मिलेगी? साउथ पैसिफिक ओशियन में। न्यूजीलैंड को दो पार्ट में बाइफर्केट करती है, ठीक है। उसके बाद डोवर स्ट्रेट आप देखोगे, जिसको किसके मध्य है? इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के मध्य है। या अगर कंट्रीज आप देखोगे तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन वाले पार्ट में आपको मिलेगी। तो वन बाय वन हम सारी स्टेट्स को देखते हैं ताकि हम इनको कैसे मेमोराइज करेंगे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। तो यहाँ से हम देखते हैं। फर्स्ट आप आइए, यहाँ से फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, ठीक है। मैंने आपको बताया मलक्का भारत में स्ट्रेटेजिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ये पार्ट है जिसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? साउथ चाइना सी वाला पार्ट है। और आपको पता है साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपना हेजेमनी जमाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला पार्ट, चाइना की 9 डेज लाइन वाला पार्ट, उसके अलावा चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसका भी जो मैरीटाइम रूट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे जो आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका जो मलेशिया का मलाई पेनिनसुला वाला पार्ट है और इंडोनेशिया को ये क्या करती है? अलग करती है। आप देखोगे इंडियन ओशन को किससे जोड़ रही है? आपका साउथ चाइना सी से जोड़ने में काफ़ी भूमिका निभाती है। किसको जोड़ती है? इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से। और इस वाले जो रूट है यहाँ से लगभग दुनिया का 1/3 ट्रेड रूट यहाँ से पास होता है, ठीक है। साउथ चाइना सी के अंदर आप देखोगे रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा भंडार है, चाहे मिनरल्स हो चाहे आपके ऑयल रिसोर्सेज हो। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस होने से चाइना चाहता है इस पूरे रीजन पर अपना आधिपत्य जमाना, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेट है आप लोगों के लिए। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, मलेशिया का मलाई पेनिनसुला और आपका नीचे इंडोनेशिया वाला पार्ट, ठीक है। सुमात्रा वाला जो पार्ट है उन दोनों को ये अलग करती है। कौन कौन से ओशियंस को ये कनेक्ट कर रही है? आपका ये वाला पार्ट इंडियन ओशन का है और ये वाला पार्ट आपका किसका है? साउथ चाइना सी का, ठीक है। इसका एक ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं और भी अच्छे से। ये अंडमान सी के बाद जो ये वाला पार्ट है आपका है तो किसका पार्ट? पूरा का पूरा इंडियन ओशन का। और ये किसका पार्ट है? आपका साउथ चाइना सी का, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रखती है। मैंने आपको बोला था नीचे किसका पार्ट है? सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये मलेशिया का कौन सा पेनिनसुला है? मलाया पेनिनसुला। मलेशिया का कौन सा पेनिनसुला है? मलाया पेनिनसुला। तो इन दोनों को ये क्या करती है? यहाँ पर अलग करती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट आप कैसे याद रखोगे? मलक्का। देखना नाम कैसे याद रखोगे? मलक्का।
उससे ही नाम याद हो जाएगा आपको। क्या नाम है इसका? मलक्का। ठीक है, अब मलक्का में आप देखोगे एमएल से क्या आया? मलाया पेनिनसुला। कहाँ का है वो मलाया पेनिनसुला? मलेशिया वाले पार्ट का। ठीक है, कहाँ का है? मलाया पेनिनसुला। ठीक है, अब मलाई आपने खाई। ठीक है, मलाई आपको कहाँ मिली खाने के लिए? आपको इंडिया में। ठीक है, आपको इंडिया में मलाई खाने को मिली, तो क्या याद रखोगे आप? इंडोनेशिया और मलाई से क्या याद रखोगे? मलाया पेनिनसुला। तो किन किन के बीच में मलक्का? मलक्का में ध्यान रखोगे, मलक्का से मला, तो मलाया पेनिनसुला मलेशिया का, और मलाई कहाँ पर खाई? इंडिया में, तो इंडिया से आपको इंडोनेशिया यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट हम देखेंगे पाक स्टेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेट है पाक स्टेट। ये जो छोटा सा वाला पार्ट है, किसका पार्ट है? आपका पाक स्टेट का। यहाँ पर आपको पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। जो ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये किसका है? पाक स्ट्रेट का। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे? पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? आप देखोगे जो पाक स्ट्रेट है, ये वाला पार्ट तो किसका है? पाक बे, यहाँ पर लिखा हुआ है पाक की खाड़ी। और ये वाला पार्ट आपका किसका है? जिसका हम बोल सकते हो बे ऑफ बंगाल को, या ब्रॉडली क्या बोल सकते हो? इंडियन ओशन वाला पार्ट। तो आप देखोगे जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसको किससे जोड़ती है? पाक की खाड़ी से। जो पाक स्ट्रेट है वो बे ऑफ बंगाल को पाक बे से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर पाक स्ट्रेट है तो पाक से पाक आप ध्यान रखोगे, एक तो पाक किसको जोड़ेगी? पाक की खाड़ी को तो जोड़ेगी जोड़ेगी, और साथ में आप देखोगे जो दूसरा वाला पार्ट है वो बे से याद रखोगे आप। बे से क्या होगा आपका? बे से होगा आपका बंगाल वाला पार्ट। ठीक है, जो आपका ये वाला पार्ट है उसको किससे जोड़ देगी? आपको पाक बे से यहाँ से कनेक्ट कर देगी। जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बी से क्या याद रखोगे? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ेगी? ये पाक बे से। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा, पाक स्ट्रेट मतलब किसको कनेक्ट करेगी? पाक से पाक, पाक की खाड़ी को, और बे से आप क्या याद रखोगे? बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। ये नीचे वाला पार्ट किसका आ जाएगा आपका? ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार का पार्ट आ गया, मन्नार की खाड़ी आ गया। ये हमारा इधर तमिलनाडु वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तीसरी स्टेट अब हम लर्न करते हैं। ठीक है, ये बात करेंगे हम सुंडा स्टेट की। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट है सुंडा स्टेट। अपन ने देखो जस्ट इससे ऊपर वाली स्टेट याद की, मलक्का स्टेट। ठीक है, अब हम याद करेंगे सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट आप देखोगे एक साइड में आपके क्या है? जावा। ठीक है, दूसरी साइड में आपका क्या है? इंडियन ओशन। ठीक है, किसको किससे कनेक्ट कर रही है ये? जावा सी को आपके इंडियन ओशन से कनेक्ट करेगी आपकी सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप इसको? जो आपकी सुंडा स्ट्रेट है, ठीक है, सुंडा स्ट्रेट को किससे किससे कनेक्ट करती है? जावा सी से इंडियन ओशन को। ठीक है, इसको छोटी सी आप ट्रिक में भी ध्यान रख सकते हो। जो आपका सूंड है, सूंड किस के टाइप का काम करेगी? स्ट्रेट के टाइम का, क्योंकि सूंड भी कैसी होती है? इस टाइप से। तो सूंड क्या कर रही है आपकी? स्ट्रेट बनी हुई है। किस किस के बीच में स्ट्रेट बनी हुई है? ठीक है, आपने अगर नाम सुना हो जावा, ठीक है, जावा लैंग्वेज का आप लोगों ने नाम सुना है सब लोगों ने। ठीक है, जो आप देखोगे कि बेसिकली आप कई लोगों ने कहावत सुनी होगी कि ये तो हाथी की सूंड की तरह अटक गया है, निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो जावा है, जावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। ठीक है, और जावा बेसिकली हमारे दिमाग में समझ हमें नहीं आ रही। तो आप देखोगे कि यह हाथी की सूंड की तरह क्या अटक गई है हमारे दिमाग में? जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो अब उसको सोल्व करने के लिए हमें कहाँ पर आना पड़ेगा? इंडिया में आना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जावा लैंग्वेज से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने के लिए हम कहाँ पर आ रहे हैं? इंडिया में। और कैसे अटक गई है? हाथी की सूंड की तरह अटक गई है। ठीक है, जो हिलती ही नहीं है। तो सुंडा से सूंड और जावा से कॉम्प्लेक्स निपटने के लिए आप कहाँ पर आओगे? इंडियन ओशन के लिए। सबको याद रहा, सुंडा स्ट्रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है हमारा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम देखेंगे हमारा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कुक स्ट्रेट की। इसका थोड़ा सा और ओवरव्यू अच्छा दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो कुक स्ट्रेट है, ठीक है, अब आप देखते हो जब किसी को बॉईल करते हो, आप कुक करते हो, तो दो पार्ट में टूट जाती है। ठीक है, या काफ़ी सारे पार्ट में बिखर जाती है। तो कुक स्ट्रेट ने आप देखोगे जो आपका न्यूजीलैंड वाला पार्ट है उसको कितने भागों में तोड़ दिया? अलग अलग दो पार्ट के अंदर तोड़ दिया। तो जब आप किसी को पकाते हो या कुक करते हो तो वो क्या करता है? पार्ट्स में टूट जाता है। तो कुक ने किसको टुकड़े टुकड़े कर दिए? न्यूजीलैंड को दो अलग अलग पार्ट में इसने तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया? कुकिंग की। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कुक स्ट्रेट का, और सही से लोकेशन आप देख सकते हो। ये न्यूजीलैंड का वेलिंगटन वाला पार्ट है, वेलिंगटन आइलैंड है आपका ये पार्ट, और दूसरा ये न्यूजीलैंड का। तो एक तो आपका होगा नॉर्थ आइलैंड वाला पार्ट, और नीचे वाला होगा आपका साउथ आइलैंड वाला पार्ट। तो ये बीच वाली जो स्ट्रेट है इसको हम क्या बोलते हैं? कुक स्ट्रेट। तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड को इसने बाइफर्केट कर दिया कुकिंग के माध्यम से। सबको याद रहेगा, हमने मलक्का स्ट्रेट याद की। ठीक है, हमने पाक स्ट्रेट याद की।
ठीक है, हमने सुंडा स्ट्रेट याद की, हमने चौथी कुक स्ट्रेट याद की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कुक स्ट्रेट कहाँ पर है। और अगर सी भी पूछा जाता है ध्यान रख सकते हो, इधर आपका तस्मान सी है और इधर आपका साउथ पैसिफिक ओशियन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से सीज को कनेक्ट करती है, तो आप बोल सकते हो तस्मान सी को किससे कनेक्ट करती है, साउथ पैसिफिक ओशियन से या दक्षिण प्रशांत महासागर से। ध्यान रखना है ये भी, किसको किससे कनेक्ट करती है, तस्मान को साउथ पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कुक स्ट्रेट सबको क्लियर हो गया। उसके बाद दो स्ट्रेट आज हम सीखेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट और आपका जो बेबल मंडेब स्ट्रेट है। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कैसे याद रखोगे दोनों को? जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, आपने देखा होगा ईरान अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है यूएसए के सैंक्शंस की वजह से, ठीक है, या जो न्यूक्लियर डील थी वो स्क्रैप कर दी गई या हटा दी गई। उसके बाद देखोगे वहाँ के जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ हो गई। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है किसके लिए? चाहबार पोर्ट के लिए। ईरान के अंदर इंडिया ने क्या बनाया है? चाहबार पोर्ट बनाया है। तो आप देखोगे जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट आपका जैसे स्ट्रेट नाम आएगा तो मतलब कोई दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेगी। ये है आपकी पर्शियन गल्फ, ठीक है, जिसको हम फारस की खाड़ी बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। तो आप देखोगे जो आपकी हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रही है? आपकी पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे आप इसमें? ठीक है, ये किसका मुंह है? हॉर्स का मुंह है। हॉर्मुज से क्या ध्यान रखोगे? हॉर्स। ठीक है, किसका मुंह है? ये हॉर्स का मुंह है। ठीक है, हॉर्स के मुंह के अंदर आप देखोगे, आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी जब, कि जो हमारे हॉर्स वगैरह आए थे वो इंडिया से नहीं, बाहर की कंट्रीज से आए थे। तो कैसे ध्यान रखोगे? पर्शिया से जो हॉर्स आया है, ठीक है, पर्शिया से क्या आया है? एक घोड़ा। ठीक है, तो घोड़े से क्या याद रखोगे? हॉर्स। तो ध्यान रखोगे पर्शिया से जो घोड़ा आया है वो हॉर्मुज से पास होकर किसके पास चला गया? मैन के पास चला गया। जिस आदमी का वो घोड़ा था उसके पास वो चला गया। तो मैन से याद क्या रखोगे? ओमेन। कैसे याद रखोगे? सिंपल सी, हॉर्मुज को हॉर्स से याद रखोगे। हॉर्स मतलब, हॉर्स कहाँ से आया? अपना पर्शिया से आया है। कहाँ से आया है? पर्शिया से, मतलब पर्शियन गल्फ से। तो पर्शिया से हॉर्स आया और जिसका हॉर्स था, जिस मैन का वो हॉर्स था, उसके पास चला गया। तो पर्शियन गल्फ को किसने कनेक्ट कर दिया? आपका गल्फ ऑफ ओमान से यहाँ पर कनेक्ट आपका हो चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये भी बोल सकता हूँ मैं, पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट कर देता है? अरेबियन सी वाले पार्ट से। ये भी आपका सही होगा, लेकिन स्पेसिफिक क्या होगा? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से ये जोड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में आ जाओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, जो गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट है और ऊपर कौन सा पार्ट है? रेड सी वाला पार्ट। इनको जोड़ने का काम किसके पास है? बेबल मंडेब स्ट्रेट के पास। किसके पास है? बेबल मंडेब स्ट्रेट के पास। ठीक है, इसको भी और इजीली याद रख सकते हैं। मैंने आपसे बोला था ये जो आदमी था, ठीक है, कैसे याद रखा आप लोगों ने? कि एक हॉर्स कहाँ से आया? पर्शिया से आया। जिस आदमी का वो हॉर्स था उसके पास वो आया। ठीक है, लेकिन उसने आने में थोड़ी सी देरी कर दी। थोड़ी सी देरी करते ही जो मैन है, मैन से क्या याद रखोगे? मंडेब। ये मैन है, ये क्या हो गया? आग बबूला हो गया। ठीक है, आग क्या हो गया? आग बबूला हो गया। तो गुस्से में आदमी कैसा हो जाता है? लाल। ठीक है, कितना सिंपल है, याद रखना। देखो, जो ये हॉर्स था वो आया पर्शियन गल्फ से, गल्फ ऑफ ओमान में। मैन क्या हो गया? अब थोड़ा आने में डिले कर दिया, तो ये मेन था जो मेंडेब, ठीक है, ये क्या हो गया? आग बबूला, मतलब कैसा हो गया? लाल हो गया गुस्से में। ठीक है, अब गुस्से में लाल हो गया तो हमने उसको बोला कि जस्ट चिल करो, आप जस्ट रिलैक्स करो। ठीक है, तो हमने क्या किया? उसको बोला कि जस्ट आप क्या करो, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करो। रिलैक्स को आप कैसे याद रख सकते हो? कि आपने उसको थोड़ा सा अडन किया, थोड़ा सा उसको आपने कहा कि नहीं, थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करो? शांति रखो। तो अडन से आप याद रख सकते हो। अदन को हम किस में यूज़ करते हैं? पीस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अडन से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर पीस प्रोसेस का काम हमने किया। या सीधा का सीधा रेड सी को किससे भी कनेक्ट कर देता है? अरब सी से। तो दूसरी स्टेट गल्फ ऑफ एडन किसको कनेक्ट करेगी? रेड सी को आपके किससे? या तो गल्फ ऑफ एडन से या आपका अरेबियन सी वाले पार्ट से। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लीजिए आप, सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, दोनों स्टेट। ठीक है, तो आज के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इतनी ही स्टेट्स कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, वन स्टेट हो और हम यहाँ पर देखेंगे, स्टेट ऑफ डोवर हुआ, हमारा सी ऑफ मरमरा हुआ। ठीक है, और भी काफ़ी सारी स्टेट्स है जो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। इन सब स्टेट्स को हम कल के पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। तो 2 पार्ट्स के अंदर हम वर्ल्ड की सारी स्टेट्स को और इम्पोर्टेंट स्ट्यूमस को